ईरान के मिनाब शहर में पिछले हफ्ते लड़कियों के स्कूल पर हुए मिसाइल हमले का मुद्दा अचानक बवाल की वजह बन गया। खबरें आई थी कि 28 फरवरी को हुए इस हमले में अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। ये दावा जंग से जुड़े मामलों में रिसर्च करने वाली एक संस्था लंदन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के विशेषज्ञों ने किया। इसके बाद अमेरिका पर आरोप लगने लगे कि उसने जानबूझकर स्कूली बच्चियों को जंग में निशाना बनाया, क्योंकि टॉमाहॉक मिसाइल अमेरिका की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में एक है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की सेना करती है। और उस हमले में 175 छात्राओं की जान चली गई थी। जंग में 175 बच्चियों की मौत पर ईरान में बड़ा बवाल मचा था। हमले के 2 दिन बाद ईरान में उन बच्चियों का जनाजा भी निकाला गया था, जिसमें सड़कों पर भारी भीड़ जमा हुई थी। लेकिन उस हमले के कुछ वीडियो देखे जाने के बाद आशंका जताई जाने लगी कि यह हमला अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल से किया गया। हमले के वीडियो को लंदन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में देखा गया और इसकी जांच करने के बाद यह बताया गया कि जो मिसाइल मिनाब के स्कूल पर दागी गई वो टॉमाहॉक मिसाइल ही हो सकती है। रिसर्च करने वाली टीम ने दावा किया कि जंग में शामिल देश जिन भी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें सिर्फ टॉमाहॉक मिसाइल ही अकेली ऐसी मिसाइल है जिसका डिजाइन हमले में दागी गई मिसाइल से मेल खाता है। और स्कूल पर टॉमाहॉक मिसाइल से हमला किए जाने के दावे पर हंगामा मच गया। अमेरिका पर आरोप लगने लगे कि जंग की शुरुआत होते ही उसने ईरान की स्कूल में पढ़ने वाली बेकसूर बच्चियों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, क्योंकि यह हमला 28 फरवरी की सुबह हुआ था। मतलब जिस दिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमले शुरू किए ठीक उसी दिन, बल्कि आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाए जाने के थोड़ी ही देर बाद मिनाब के स्कूल पर मिसाइल दागी गई थी। जंग की शुरुआत होते ही स्कूली बच्चियों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग देने के आरोप लगते ही हंगामा मच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी इस पर सवाल पूछा गया। जवाब में ट्रंप ने यह तक कह दिया कि अमेरिका कई देशों को टॉमाहॉक मिसाइल देता है, तो जरूरी नहीं है कि मिसाइल अमेरिका ने ही दागी हो। यहां तक कि ट्रंप ने जवाब देते हुए यह तक कह दिया कि ईरान के पास भी टॉमाहॉक मिसाइल हैं, इसीलिए मामले की जांच की जानी चाहिए। The Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right. लेकिन टॉमाहॉक मिसाइल का नाम आने के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भी जांच शुरू कर दी। इसके बाद दावा किया गया कि ईरान अपने स्कूलों और अस्पतालों तक को जंग में हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents. हालांकि अमेरिका ने अब तक इस मामले में न तो यह माना कि स्कूल पर मिसाइल उसकी ही सेना की तरफ से दागी गई थी, न ही यह साफ किया कि स्कूल पर हमले से पहले ईरान की तरफ से कोई ऐसा हमला किया गया था जिसमें स्कूल या अस्पताल को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। इसीलिए ईरान ने इस हमले के लिए अमेरिका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। ईरान के राष्ट्रपति ने स्कूल पर हमले के लिए अमेरिका की सेना को दोषी ठहराया। 28 फरवरी को जिस वक्त मिनाब के स्कूल पर हमला हुआ उस वक्त स्कूल में बच्चियां पढ़ रही थीं। मिनाब का वो स्कूल लड़कियों का एक प्राइमरी स्कूल था, यानी 5वीं तक की बच्चों के लिए था। और जब स्कूल पर मिसाइल गिरी तो किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पल भर में स्कूल की इमारत खंडर में बदल गई थी। बड़ी संख्या में छात्राएं जख्मी हुई थी। इलाज के लिए अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया था। उधर पश्चिम एशिया में चल रही जंग में यूक्रेन की भी एंट्री हो गई। यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक 11 देशों ने उससे ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए मदद मांगी है। अमेरिका और इजराइल पर पलटवार के लिए ईरान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और पश्चिम एशिया के कई देश इन ड्रोन और मिसाइलों की रेंज में हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ईरान के पड़ोसी देश, यूरोप के देश और अमेरिका समेत 11 देशों ने उनसे मदद मांगी है ताकि ईरान की तरफ से भेजे जा रहे ड्रोनों से निपटा जा सके। ज़ेलेंस्की ने दावा किया पिछले 4 साल से रूस ईरान से मिले शाहिद ड्रोनों के जरिए यूक्रेन पर हमले कर रहा है और यूक्रेन के पास ईरान के इन ड्रोन का मुकाबला करने का पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा अनुभव है। यूक्रेन खुद को ड्रोन डिफेंस क्षमताओं वाला देश बताता है। ऐसे में ईरान के हमलों से बचने के लिए कई देशों ने यूक्रेन से मदद मांगी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने भी इन देशों की मदद करने का भरोसा दिया। यानी ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया
कि जंग में यूक्रेन अपने सहयोगी देशों के साथ खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने मदद के लिए तुरंत एक्शन लेने का भी दावा कर दिया। बताया गया कि यूक्रेन ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बचाने की जिम्मेदारी ले ली और इंटरसेप्टर ड्रोनों, यानी ड्रोन के मुकाबले मारने वाले दूसरे ड्रोन, और विशेषज्ञों की टीम की वहां तैनाती कर दी गई ताकि ईरान के हमलों का सीधा जवाब दिया जा सके। इधर ईरान जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और दावा किया गया यह पहल अमेरिका की तरफ से की गई। बताया गया कि बातचीत करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें ईरान जंग के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और दावा किया गया कि इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान जंग रोकने के लिए कई सुझाव दिए। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई इस बातचीत में ईरान जंग खत्म करने पर जोर दिया गया। बताया गया बातचीत के दौरान दोनों देशों के कई नेता वहां मौजूद थे। खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान जंग तुरंत खत्म करने की अपील की। इसके अलावा युद्ध रोकने में मदद करने का भी भरोसा दिया। हालांकि ट्रंप ने उनके सुझाव का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा दिया कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर जोर दो। We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई बातचीत को एक अच्छी बातचीत बताया, साथ ही एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग रोकने पर जोर दिया। लेकिन इससे पहले पुतिन ने पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच ईरान के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया था। इसके बाद यह साफ हो गया कि जंग में रूस और ईरान साथ में। उधर जंग के बीच तेहरान में कई जगहों पर नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के पोस्टर लगे नजर आए। ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर वहां के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। उन पोस्टरों में मुज्तबा खामनेई के पिता आयतुल्लाह अली खामनेई और वहां के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की भी तस्वीरें नजर आईं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने पर बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले कुछ साल में नए सुप्रीम लीडर ईरान को शांति, स्थिरता और खुशहाली की ओर ले जाएंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कुवैत के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। चीन ने ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना। चीन के मुताबिक बातचीत के दौरान ही ईरान पर सैन्य कार्रवाई करना पूरी तरह गलत था।